क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की इनकम्पैटिबल वीज़ा सिस्टम को तत्काल मरम्मत की ज़रूरत है? मजबूत नौकरियों की वृद्धि नेट माइग्रेशन के उच्च स्तर पर निर्भर करेगी, इसलिए अगली सरकार को सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने और सेटिंग्स को ठीक करने के लिए कार्य करना चाहिए। 2021 व 22 के लिए मिड ईयर इकोनॉमिक और फिस्कल आउटलुक (MYEFO) में फेडरल सरकार ने घोषणा की है कि अगले 4 वर्षों में 1 मिलियन नौकरियां क्रिएट होंगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तेजी से बढ़ती दर पर लेबर फोर्स से रिटायर होने वाले बेबी बूमर्स के साथ यह पार्टिसिपेशन रेट में एक मजबूत वृद्धि पर बहुत ज़्यादा निर्भर होगा, लेकिन MYEFO का मानना है कि यह नवंबर 2021 में केवल 66.1% से बढ़कर आगे के अनुमानों पर 66.25% हो जाएगा। न्यूजीलैंड में वर्तमान पार्टिसिपेशन रेट से काफ़ी कम है, जहां यह पहले से ही 71% है। यह बेरोजगारी में गिरावट पर भी निर्भर करेगा, लेकिन MYEFO का मानना है कि यह नवंबर 2021 में 4.6% से मामूली रूप से गिरकर 2023 के मध्य तक 4.25% हो जाएगा, जो अभी भी न्यूजीलैंड में वर्तमान में 3.25% से काफ़ी ज़्यादा है। ये मामूली सुधार 4 वर्षों में अतिरिक्त मिलियन नौकरियों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसके लिए हाई लेवल के नेट माइग्रेशन की ज़रूरत होगी। वैसे ही MYEFO ने 2021 व 22 में नेट माइग्रेशन के अपने पूर्वानुमान को नकारात्मक 77,400 से नकारात्मक 41,000 में परिवर्तित किया है। 2022 व 23 में 95,900 से 1,80,000 तक और 2023 व 24 में 2,01,100 से 2,13,000 तक। 2024 व 25 के लिए पूर्वानुमान 2,35,000 पर बना हुआ है। नेट माइग्रेशन लॉन्ग टर्म और परमानेंट अराइवल्स के बीच का अंतर है, जिसमें सिटीजनशिप या वीज़ा प्रकार के बावजूद डिपार्चर्स शामिल हैं। द ऑस्ट्रेलियन में भ्रमित रिपोर्टिंग के विपरीत 2021 व 22 के लिए परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम परमानेंट वीज़ा जारी किया गया है, चाहे वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में हो या विदेश में। मई 2021 के बजट में घोषित और 2020 व 21 में डिलीवरी के अनुसार 1,60,000 पर रहता है। इस महीने के लिए आगे लाए जा रहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के खुलने के कारण नेट माइग्रेशन में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। 2021 के बजट में सरकार ने माना कि यह अगले जुलाई तक नहीं होगा। ट्रेजरी ने अपने नेट माइग्रेशन फोरकास्ट के स्ट्रक्चर पर बजट या MYEFO में कुछ डिटेल्स प्रदान किए हैं। 2022 में वृद्धि का बड़ा हिस्सा वे लोग होंगे जिनके पास पहले से ही वीज़ा है। विशेष रूप से 1 लाख से ज़्यादा विदेशी छात्र प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों, पार्टनर्स और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के माता पिता, टेम्पररी और परमानेंट स्किल्ड माइग्रेंट्स, ऑफशोर ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम वीज़ा होल्डर और लंबे समय तक पैसिफिक आइलैंड वर्कर्स के लिए पर्याप्त आगमन भी होगा। जुलाई 2022 से लगभग 14,000 टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स जाएंगे, जो महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो गए थे। ये लॉन्ग टर्म और परमानेंट डिपार्चर से ऑफसेट होंगे, विशेष रूप से विदेशी छात्र जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा की मांग नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और परमानेंट रेजिडेंट्स जो विदेशों से नौकरी की पेशकश से आकर्षित हुए हैं। नेट माइग्रेशन के पूर्वानुमान डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या नहीं, इसकी कुंजी लेबर मार्केट की स्थिति होगी। इकोनॉमी में पहले से ही बड़े पैमाने पर मॉनेटरी और फिस्कल स्टिम्युलस के साथ घरेलू बचत में भारी वृद्धि खर्च की जानी है। फेडरल इलेक्शन से पहले सरकारी खर्च की एक सुनामी की घोषणा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट की क्रमिक वापसी और एक स्किल्ड वैकेंसी इंडेक्स एक 13 साल का उच्च। यह अनिवार्य है कि 2022 में लेबर मार्केट मजबूत होगा, जैसा कि MYEFO में माना गया है। 2022 में अराइवल्स में उछाल खुद ही इकोनॉमी को और गर्म कर देगा। सरकार पर बिजनेस लॉबी ग्रुप से वीज़ा नीति सेटिंग्स में और बदलाव करने के लिए गंभीर दबाव है, खासकर अगर यूनियन उच्च मजदूरी की मांग में अधिक एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन सरकार को शॉर्ट टर्म वीज़ा पॉलिसी में बदलाव से घबराने से बचना चाहिए, जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, खासकर अगर ये लॉन्ग टर्म टेम्पररी माइग्रेंट्स के निर्माण में ट्रांसफॉर्म होते हैं जो परमानेंट रेजिडेंट्स को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। भले ही 2022 व 23 में माइग्रेशन प्रोग्राम 1,60,000 पर आयोजित किया गया हो, इसके लिए स्किल स्ट्रीम की ओर एक बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी, क्योंकि पार्टनर वीज़ा एप्लीकेशंस के बैकलॉग को मंजूरी दे दी गई होगी। 2022 व 23 में सरकार को मौजूदा 72,000 के विपरीत भागीदारों के लिए केवल 40,000 स्थानों को एलोकेट करने की आवश्यकता हो सकती है।
और इसी प्रकार स्किल स्ट्रीम के लिए 32,000 स्थान खाली कर सकते हैं। देश में पहले से ही लगभग 1 लाख टेम्पररी ग्रेजुएट्स को एक कुशल नौकरी पाने में मुश्किल हो रही है। ऐसे समय में जब स्किल जॉब इंडेक्स 13 साल के उच्च स्तर पर है, सरकार, इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री और एजुकेशन क्वालिटी रेगुलेटर्स के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वीजा सिस्टम में भारी ग्रिडलॉक एक और चुनौती है, जिसमें 3,30,000 से ज्यादा लोग ब्रिजिंग वीजा पर हैं। जो भी सत्ता में है वो इस भयावह स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उच्च स्तर की इंटीग्रिटी के साथ कुशल वीजा प्रोसेसिंग सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए जरूरी है। बड़े ऑनशोर एप्लीकेशन बैकलॉग्स केवल बेईमान लोगों को आकर्षित करते हैं। इस मुद्दे से निपटने और वास्तव में माइग्रेंट वर्कर के शोषण और मजदूरी की चोरी को कम करने का विरोध बिजनेस लॉबी ग्रुप्स द्वारा अपने मेंबर्स के लिए बढ़ती लागत के रूप में किया जाएगा। लेकिन स्थिति को नजरअंदाज करना जारी रखने या इसे केवल ओछी सेवा करने की सामाजिक कीमत और भी ज्यादा होगी। अंत में उन्हें वीजा सिस्टम में रीस्टोर कोहेरेंस करने की आवश्यकता है। फार्म लॉबी और द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सहित इस या उस लॉबी ग्रुप को संतुष्ट करने के लिए निरंतर बदलाव ने उन्हें एक वीजा सिस्टम प्रदान की है जो अलॉजिकल है और दुरुपयोग के लिए खुला है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।